ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश केतुड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें आपके मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 का राशिफल आपको बताया जा रहा है। इस सीरीज में अभी तक मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3, मूलांक 4, मूलांक 5, मूलांक 6 और मूलांक 7 की चर्चा हम कर चुके हैं। यदि आपने राशिफल नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज हम मूलांक 8 की चर्चा करेंगे कि मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा और मूलांक 8 वालों के करियर के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में और उनकी हेल्थ के बारे में बात करेंगे। अंत में उनके लिए उपाय की चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी इसे फॉरवर्ड कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 8, 17 अथवा 26 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। किसी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 8 होता है। मूलांक 8 वाले लोग शनि ग्रह से प्रभावित होते हैं। इनके जीवन में देखिए संघर्ष तो होता है, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियों पर अवश्य चढ़ते हैं। बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ा टारगेट सेट करते हैं और दिन रात एक कर देते हैं और आखिर में वो सभी चीज़ प्राप्त करते हैं जो उन्होंने इच्छा रखी थी, जो सपने उन्होंने संजोए थे। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, धन का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ये अपनी सफलता के झंडे गाड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत चुप रह के अपना काम करते हैं। इनका एक्शन बताता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है और कितना इन्होंने संघर्ष किया है। तो इस मूलांक के लोग दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत भी होते हैं, पर कभी कभी यही चीज़ इनके रिश्तों के साथ सामंजस्य बिठाने में प्रॉब्लम भी करती है और जो सामाजिक दुनिया है, जब वे अपनी धुन में लगे रहते हैं तो उससे इनका संपर्क थोड़ा कम भी हो पाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते मूलांक 8 वाले छुपे रुस्तम भी कहे जाते हैं कि एक का एक सफलता प्राप्त करना, जबकि लोगों को इनके संघर्ष की वास्तविकता नहीं पता होती। तो जानते हैं वर्ष 2023 मूलांक 8 वालों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए क्या उपहार लेकर आया है, क्या उनको फ़ायदे होंगे, कहाँ उनको सावधानी रखनी पड़ेगी और किस तरह से वो व्यवस्थित करें अपने साल 2023 को। चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मूलांक 8 वालों के करियर की बात कर लेते हैं। व्यापार के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलेगी और आपके जो अधूरे सपने हैं वो इस वर्ष पूरे होंगे। आप अपनी मेहनत से अपनी एक नई पहचान बनाएंगे। मार्केट में ना सिर्फ आपकी गुडविल बढ़ेगी बल्कि आपकी जो ब्रांड इमेज है वो भी बढ़कर सामने आएगी और कई सुनहरे अवसर आपको मिल रहे हैं जिससे लाभ के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। उन अवसरों को पहचानना और उनसे डील करना ये आपके अंदर काबिलियत है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। और जो कॉन्टैक्ट्स हैं और जो नए लोगों से मुलाकात संभव है, जिससे क्या होगा कि आपके काम का दायरा बढ़ेगा। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है एक नई ऊंचाइयों पर जाएगा। और जो नौकरी पेशा है वो इस वर्ष अधिक मेहनत करेंगे, अधिक मेहनत करेंगे, टारगेट बनाएंगे, टारगेट सेट करेंगे, जिससे ना सिर्फ आपके काम की प्रशंसा होगी बल्कि आपको इसका इनाम भी मिलेगा, प्रमोशन और सैलरी बढ़ना। और हो सकता है आपकी मनचाही पोस्ट जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाए। तो इस वर्ष आपके जो सीनियर हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ही मेहनत करेंगे, बहुत हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्किंग जो एम्प्लॉय होता है वो सबको पसंद आता है। तो इस वर्ष आप अपनी मेहनत और अपने टैलेंट से अपने लिए सफलता के द्वार खोलने वाले हैं। और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं साल, तो सितंबर से पहले आप जॉब स्विच कर सकते हैं और आपको मौके भी मिलेंगे। जो एक अच्छी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, आगे आप अपने लिए और ग्रोथ के अवसर चाहते हैं तो आपको इसके लिए चांसेस भी मिलेंगे। बट आप पूरी तरह से श्योर हो जाएं, उसके बाद ही आप जॉब स्विच करें। और व्यापार में भी आपको साल भर अवसर मिलते रहेंगे जहां आपको लगेगा कि यहाँ मेरा मार्जिन बढ़ने की संभावना है और यहाँ पे मैं अच्छा पैसा बना सकता हूँ। तो आपको बस सतर्क रहना है और जागरूक रह के काम करना है। आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं और ये वर्ष आपको उसका पेमेंट करने वाला है, यानी बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। करियर वाइज देखा जाए तो मूलांक 8 वालों के लिए वर्ष 2023 बेहतर रहने वाला है। अब मूलांक 8 वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, उनके फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, आपका करियर अच्छा है,
तो आपका धन भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, प्रॉफ़िट ज़्यादा होंगे, सैलरी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपको इनकम ज़्यादा मिलेगी, आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। लेकिन कितना आपके हाथ में बचेगा, ये आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे-जैसे पैसा आता जाएगा, आप हो सकता है आगे इन्वेस्ट कर दें, अपनी ज़रूरतों पे लगाएँ, या अपना जो पुरानी जो आपकी रिपेमेंट करनी थी, वो सब करें। तो कुल मिला के जो बचत का पोर्शन है, सेविंग्स का, वो थोड़ा हल्का रहने वाला है, क्योंकि धन आने के साथ-साथ धन के खर्च के भी योग बने हुए हैं। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, तो उसमें सितंबर-अक्टूबर के बाद थोड़ा-सा सँभल के चलने की आवश्यकता है, और जून से पहले का समय बेहतर है। आपको जो आपकी एक्सपर्टाइज़ है जिस चीज़ में, उसके हिसाब से आप उन चीज़ों में पैसा लगा सकते हैं। और ज़मीन का लेन-देन करते हैं, तो थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, और केवल वायदे के आधार पर आप कहीं पैसा न लगाएँ, जब तक उसकी प्रॉपर लिखा-पढ़ी जिसे कहते हैं, प्रॉपर पेपर वर्क ना हो, तब तक आप कहीं भी पैसा लगाने से बचें। और इस साल यदि किसी को धन देते हैं, तो उसमें भी आपको सतर्क होना पड़ेगा। केवल पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से या पर्सनल अटैचमेंट की वजह से किसी को पैसा देते हैं, या किसी के साथ एकाएक आप रिलेशनशिप बढ़ाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोफ़ेशनल जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह है, और पर्सनल स्पेस अपनी जगह है। तो कहीं भी आप पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, एकाएक किसी के साथ काम करते हैं, कोई जॉइंट वेंचर करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करके चलना पड़ेगा इस वर्ष। तो मूलांक 8 वालों के लिए प्लस पॉइंट क्या है? करियर अच्छा होगा, हाथ में पैसा आएगा, और सावधानी कहाँ रखनी है? पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर वर्क करना, और किसी को ऐसे ही पैसा दे देना है, ऐसे ही पैसे लगाना, उससे बचना जब तक कि प्रॉपर पेपर वर्क ना हो। बस इतनी सावधानी आपको रखनी चाहिए। अब मूलांक 8 वालों के लिए बात करते हैं कि उनके रिश्ते कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष आप अपने करियर में और अपने काम में इतना बिजी रहेंगे कि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम दे सकें। इस वर्ष आप अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को उतना समय नहीं दे पाएँगे जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं। भले ही आप उनके लिए काम करें, लेकिन थोड़ा-सा क्या होता है ना, कभी हम ज़्यादा काम में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे भी कोई है, जिनके लिए हम कमा रहे हैं। तो टाइम पे हर चीज़ का अगर आप बैलेंस करना सीख जाएँ, तो वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। देखिए, आप जिससे प्रेम करते हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी फीलिंग्स को आप समझने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, और जितना हो सके उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। जिनकी शादी हो चुकी है, उनका ये वर्ष उत्तम तो रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा खट्टा-मीठा मैं कहूँगा, जिससे आपको एक-दूसरे की समझ होगी, रिश्ते की समझ होगी, एक-दूसरे की अहमियत को आप पहचानेंगे। पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे, आप उनके साथ घूमने भी जाएँगे, लेकिन जो एक प्रॉब्लम रहती है ना कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की, या उनकी बातों को सुनने की, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा समय निकालने की इस साल आवश्यकता है। और इस वर्ष आपको, चाहे आप अपनी फैमिली में हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, कहीं भी आपको सामने वाले की अहमियत को समझना, उनकी फीलिंग्स को समझना, और उनके ट्रस्ट पर खरा उतरना, ये 3 चीज़ आप करेंगे तो पूरा वर्ष आपका उत्तम रहने वाला है। क्योंकि देखिए, फाइनेंशियल भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, और आप करियर वाइज़ भी ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन जो इंटरनल पीस की सिचुएशन होती है, वो तभी होती है जब हम अपनों के साथ होते हैं, और हमारे अपने खुश रहते हैं। तो उस पोर्शन पे भी आपको थोड़ा-सा काम करने की आवश्यकता है, और ओवरऑल मैं देखूँ तो ये वर्ष आपका उत्तम रहने वाला है। अब मूलांक 8 वालों की हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, पूरे साल जैसा मैंने कहा, आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तो इससे क्या होता है, थोड़ा-सा आप थकान का अनुभव करेंगे, और मेंटली आप स्ट्रेस भी रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा काम का लोड आपके ऊपर पड़ा रहेगा। तो मेन जो समस्या है कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएँगे आपके काम के चलते, और उससे आपका शरीर प्रभावित हो सकता है। कोई वैसी सीरियस समस्या नहीं, लेकिन आपकी लापरवाही कह सकते हैं, या फिर काम का एक्सेस जो होना कह सकते हैं, कि उससे आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। और आपने कहीं बाहर का ज़्यादा खाना-पीना खा लिया, और एक रूटीन फ़ॉलो नहीं की,
जैसे कोई एक्सरसाइज कम होगी, योगा कम हो गया, और जो आपकी दवाइयाँ हैं उसमें आपने लापरवाही की, और काम के सिलसिले में आप अक्सर बाहर रहते हैं, बाहर का ज़्यादा खा लिया, तो उससे पेट में आपके इन्फेक्शन होने की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। और इस वर्ष आँखों में और सिर दर्द में, आँखों का दर्द रहेगा और सिर दर्द रहेगा, तो इसमें आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा आप स्क्रीन पे काम करते हैं, तो उसमें आपको अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, और किसी भी मामले में ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपको बचना होगा। पूरे वर्ष केवल स्ट्रेस ही है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन के सामने आएगा। इसलिए अगर आप पेट के इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, आँख के दर्द से, सिर दर्द से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने रूटीन को एक व्यवस्थित ढंग से फॉलो करना होगा, जिसमें आपकी बॉडी के लिए भी एक टाइम निकले और आप अपने आप पर भी ध्यान दे पाएँ। और यदि आप वाहन बहुत तेज़ गति से चलाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा ब्रेक लगाना होगा। बिल्कुल सावधानी से वाहन चलाएँ, और हड़बड़ी में एकाएक कोई काम करना, अचानक कोई काम करना, उससे बचे, चोट-फेट लगने की संभावना बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो आप इस वर्ष घूमने-फिरने अवश्य जाएँगे, और ज़्यादातर आपकी जो यात्राएँ होंगी आपके काम के सिलसिले में होगी, लेकिन कुछ यात्राएँ ऐसी होंगी कि आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ भी जा रहे हैं। तो वर्ष आपका ठीक है, लेकिन जो आपका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप अपने ऊपर, तो वही एक समस्या दिखाई दे रही है हेल्थ को लेकर। यदि आप उस पे कंट्रोल कर लें, तो पूरा वर्ष आपका ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल फिट रहेंगे। अब मूलांक 8 वालों के उपाय की चर्चा करते हैं कि कैसे उनको उनके वर्क का पूरा-पूरा फल मिले, कैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या उनकी कम हो, रिश्तों में मिठास घुले, और चारों तरफ से धन बरसे और उनके पास सेविंग्स के रूप में भी रहे। तो क्या उपाय करने चाहिए कि आप अपने वर्ष को और अधिक बेहतर बना सकते हैं और अधिक श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो वर्ष में आपको शनि भगवान की उपासना करनी है। पूरे वर्ष आपको शनिदेव की विधिवत आराधना करनी है। वर्ष में कम से कम 2 बार शुभ मुहूर्त देख के, पूरे विधि विधान से, अपने कष्ट निवृत्ति के लिए प्रार्थना करके, अपनी मनोकामना कह के आप भगवान शनिदेव के 23,000 की संख्या में मंत्र का जाप करेंगे। कम से कम 2 बार वर्ष में आपको 23,000 की संख्या में शनि भगवान के मंत्रों का जप करना है, जिससे कोई आपकी ऐसी प्रॉब्लम है जो इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रही, या आपका कोई ऐसा टारगेट है जो आपको किसी हाल में पूरा करना है, या किसी भी चीज़ में आपको लगता है ज़्यादा समस्या है, तो शनि भगवान की कृपा से आप एकाएक ही सफलता प्राप्त कर लेंगे, और आप खुद देखेंगे कि आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास का उदय हुआ है। केवल शनि भगवान की कृपा से ये वर्ष में आप अपनी सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष की सेवा करें, और प्रत्येक शनिवार को जल चढ़ाना और दीपदान करना अवश्य करें। वहाँ पे भगवान शिव की उपासना करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, गौशाला में सेवा करें, और गर्म कपड़ों का दान करें, कंबल का दान करें, और भोजन कराएं। आप जितना हो सके भोजन कराने की व्यवस्था करें। जिन लोगों को सहायता चाहिए उनके लिए आप अन्न जल की व्यवस्था करने का प्रबंध करें। और इस वर्ष यदि आप व्रत रखना चाहते हैं, तो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, जो श्री दुर्गाष्टमी जी का व्रत आता है, वो आप रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ शनिवार का व्रत रखना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। स्वर्ण का दान करना, अपने बड़ों की सेवा करना, उनका कहा मानना, ये वर्ष भर आपको लाभ देने वाला है। तो इन सभी उपायों को आप श्रद्धापूर्वक करेंगे, निश्चयपूर्वक करेंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपके सामने खड़ी हो सके, और ऐसी कोई सफलता नहीं जो आप प्राप्त ना कर सके। तो यह था मूलांक 8 वालों का राशिफल कि वर्ष 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। हमने बात की उनके करियर के बारे में, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उनके रिलेशनशिप के बारे में, और उनके हेल्थ के बारे में। अंत में हमने उनके उपाय की भी चर्चा की। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इस पर कमेंट अवश्य कीजिए, और आगे भी इसे शेयर कीजिए। यदि आपका या आपके परिवार में किसी का मूलांक 8 है, तो आपके लिए वीडियो परम लाभदायक है, और आपके जानने वालों में, आपके संबंधियों में, मित्रों में भी आगे से फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और अपने वर्ष को इस प्रकार से वो व्यवस्थित कर सके। आने वाले सेगमेंट में आपको मूलांक 9 के बारे में भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष पर आधारित जो वर्ष 2023 का संपूर्ण राशिफल उपाय के साथ आपको हमारे चैनल पर शीघ्र ही बताया जाएगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और पुनः भेंट होगी एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।